संजीव जी, इस पूरे मामले में जैसे भूपेश बघेल का नाम उछाला जा रहा है, पहले तो आप इसमें जो तथ्यात्मक रूप से जो भी बातें हैं उनको कितना क्रेडिबल मानते हैं, क्योंकि ईडी ये बातें कह रही है, कांग्रेस का जवाब आपने सुनी लिया है, और इसका क्या असर पड़ता हुआ आप इस चुनाव पर देख रहे हैं? कल वोट होना है छत्तीसगढ़ में। देखिए सौरभ, अब ये बातें कितनी तथ्यात्मक रूप से सही हैं, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, किसके आरोपों में ज्यादा दम है। जो राधिका जी कह रही हैं कि गाड़ी का नंबर चेक कीजिए, वो बात पे ज्यादा गौर करना चाहिए कि ईडी की प्रेस विज्ञप्ति पे, ये सब तो समय बताएगा। लेकिन इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि टाइमिंग देखिए, कल पहले चरण का मतदान है, आज शाम को हम भी टेलीविजन पे इस पे बहस कर रहे हैं कि ये क्या है, भूपेश बघेल ने पैसे खाए हैं क्या, 500 करोड़ खाएंगे, सारी बीजेपी इस पे लगी हुई है। और बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक्चुअली ईडी जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता रही नहीं है जिस तरह से वो बिहेव कर रही है, ये हकीकत है। आप चुनाव से 3 दिन पहले, वो शुभम सोनी कह रहा है मेरी 2020 में मैंने खोली है, मैं कब से संपर्क में हूँ। अरे कब से संपर्क में हो? अभी शहजाद भाई ने कहा कि 26 अक्टूबर को उन्होंने चार्जशीट की है। 26 अक्टूबर 10 दिन पहले है चुनाव से। तो इसकी जो टाइमिंग है ना, मेरा सिर्फ लिमिटेड 26 अक्टूबर सर मैंने डेट बताई थी, 26 अक्टूबर को इसको समन किया गया था, ये भूपेश तो सोनी मेरा सिर्फ लिमिटेड पॉइंट है कि संजीव जी, अच्छा, आपकी उनका फ्रेम फ्रीज हो गया, वो जो बात कह रहे थे प्रॉपर, मैं ये कह रहा था कि ये एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उस पर शोध होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन होता है, उसकी बातें लीक की जाती हैं, तो ये तो बिल्कुल चुनाव प्रभावित करने की कोशिश दिख रही है। इसमें कोई कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? राइट सर, ठीक। ये तो एक डेलिबरेट टारगेटेड अटैक इलेक्शन के टाइम हो रहा है। अगर भूपेश बघेल दोषी हैं तो उन पे पहले से कार्रवाई करें, चुनाव के बाद कार्रवाई करें। लेकिन चुनाव के दौरान ये सिलेक्टिव लीक्स और इस तरह से नहीं, लेकिन सर अगर ईडी, अगर आपने कहा कि ईडी की विश्वसनीयता पर सवाल है, अब ईडी ये कह रही है कि भाई तो चुनाव में, सर वो कह रही है चुनाव में अगर इस्तेमाल करने के लिए पैसा लाया जा रहा था, जिस वक्त लाया जा रहा था उसी वक्त पकड़ा जाएगा। हमने उस वक्त पकड़ लिया और वो नाम ले रहा है भूपेश बघेल का, क्योंकि उसमें वो रुपया दिखा रहे हैं। अरे रुपया दिखा रहे हैं, रुपये पे क्या भूपेश बघेल का नाम लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं, लेकिन जो आदमी जिसके पास से रुपया पकड़ा गया, अब ये सब ईडी के हवाले से ही है। एजेंसी देश की इतनी बड़ी कह रही है कि वो कह रहा है कि मेरे को सीएम को देना था छत्तीसगढ़ के। असीम दास कितने राजा हरिश्चंद्र के संबंधी हैं, ये तो अब इस टेलीविजन डिबेट का हिस्सा नहीं हो सकता जी। अब कौन असीम दास है जिसका नाम ही हम 3 दिन पहले से नहीं जानते थे, 3-4 दिन पहले तक, वो सडनली सबसे बड़ा गवाह हो गया। और चले ठीक, अक्षरशः नहीं ठीक है सर, लेकिन फिर अब फिर इस पर बहस करनी पड़ेगी ना कि देश की एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हम उसकी बात पर यकीन करें या हम सवाल उठाएंगे जिसको वो बता रही है कि आरोपी है, इसने हमको ये बात बताया है, वो कितना क्रेडिबल है? बहस किस पर होगी? इस बात पे तो बहुत टाइम से बहस हो जानी चाहिए थी आज तक।